हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस सीखो इंग्लिश। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हर टेंस में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस टेंस के पहचान से, तो इस टेंस में भी हम सबसे पहले टेंस का पहचान देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है इसके क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तीनों में से कोई एक आता है और साथ में क्या आता है, समय आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय आ जाता है, बाकी रहा है, रही है, रहे हैं ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये समय जुड़ जाता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसा कि हर टेंस में हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, इसमें भी सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। देखिए साधारण वाक्य, वह 2 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा है। देखिए रहा है आ गया, क्रिया है पढ़ना, इसके अंत में आ गया रहा है। अच्छा रहा है तो कंटिन्यूस में भी आता है, लेकिन इसमें देखिए समय आ गया 2 घंटे से, तो ये समय इसको अलग बना देता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में केवल रहा है आता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में समय भी आ जाता है। देखिए जैसे इसमें 2 घंटे से आ गया है, इसमें देखिए मैं सुबह से अपना काम कर रहा हूँ, तो देखिए सुबह से इसमें समय आ गया। रहा है तो कंटिन्यूस टेंस में भी आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आता है, लेकिन सुबह से आ गया इसमें समय जुड़ गया, इसलिए ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर इतना? चलिए तो हम इसको अब बनाते हैं, हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम साधारण वाक्य में सबसे पहले कर्ता रखते हैं, तो देखिए हमारा कर्ता क्या है, वह करता है। तो वह देखते हैं कि वह लड़का है कि लड़की है, तो वह 2 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा है। तो वह लड़का है, तो लड़का है तो क्या हो जाएगा भाई, ही हो जाएगा, ही। ठीक क्लियर है? लग रहा है इंक थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मैं इंक डाल लेता हूँ। चलिए दोस्तों हो गया। ही के साथ क्या लगता है, आप पहले भी हैज़ हैव के विषय में पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने आपको बताया कि किसके साथ हैज लगता है, ही, सी, इट या एक नाम के साथ। तो देखिए ही है तो ही के साथ लगेगा हैज़। क्या लगेगा भाई, हैज़। अच्छा इसमें क्या है फिर, हैज़ के बाद क्या है, बीन, हम बीन लिख देंगे। फिर क्रिया देखते हैं क्या है, क्रिया है पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड। फिर क्रिया में क्या जोड़ना है भाई, आईएनजी, हम आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग हो गया। तो देखिए ही हैज़ बीन रीडिंग, हम आईएनजी तक आ गए। फिर उसके बाद देखते हैं कर्म देखते हैं कि है कि नहीं इसमें। वह 2 घंटे से इस किताब, किसको पढ़ रहा है, इस किताब को। तो इस किताब को, तो ये किताब क्या हो गया, कर्म हो गया, तो इस किताब का हो जाएगा दिस, किताब का हो गया बुक, दिस बुक हो गया। हम आ गए कर्म तक। अब हम देखेंगे ईटीसी में कुछ बचा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस या फॉर में से कोई एक। चलिए थोड़ा सा हम लोग सिंस फॉर पे डिस्कस कर लेते हैं कि सिंस कब लगता है और फॉर कब लगता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि निश्चित समय के पहले लगता है सिंस। अच्छा निश्चित समय क्या होता है, निश्चित समय जैसे देखिए सुबह से, तो सुबह से जो है ये बदलता नहीं, 1 घंटे बाद ये बदलेगा नहीं। जैसे अगर हम किसी काम को सुबह से कर रहे हैं और 1 घंटा बाद हमसे कोई पूछे कि इस काम को आप कब से कर रहे हैं, तो हम कहेंगे सुबह से। 2 घंटे बाद अगर कोई पूछे कि आप कब से इस काम को कर रहे हैं, तो हम कहेंगे सुबह से। 3 घंटे बाद अगर कोई पूछे कि आप इस काम को कब से कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि सुबह से। मतलब वह समय जो बदलता नहीं है एक अवधि के दौरान, वो होता है निश्चित समय। और निश्चित समय क्या होता है, वह समय जो बदल जाता है उस अवधि में। जैसे देखिए वह 2 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा है, अगर 1 घंटा बाद कोई पूछे कि भाई कितने घंटे से आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, तो क्या जवाब आएगा कि 3 घंटे से इस किताब को पढ़ रहे हैं। अगर 1 घंटा और मान लीजिए बीत जाता है,
तो अब आपसे कोई पूछता है कि आप इस किताब को कब से पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे 4 घंटे। 1 घंटे बाद फिर आप बोलेंगे 5 घंटे, 1 घंटा और बीतेगा तो आप कहेंगे 6 घंटे से पढ़ रहे हैं। लेकिन सुबह से नहीं बदल रहा है। देखिए मैं इस काम को सुबह से कर रहा हूँ। अच्छा 1 घंटे बाद कोई पूछता है भाई आप इस काम को कब कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, मैं कहूँगा इस काम को सुबह से कर रहा हूँ। फिर 1 घंटे बाद कोई पूछता है कि आप इस काम को कब से कर रहे हैं, मैं फिर कहूँगा कि सुबह से। मतलब ये बदल नहीं रहा। तो जो नहीं बदलता है वो होता है निश्चित समय, जो बदल जाता है वो होता है अनिश्चित समय। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं इस काम को सोमवार से कर रहा हूँ, तो 1 दिन बाद भी अगर कोई पूछे तो मैं बोलूँगा सोमवार से, फिर 1 दिन बाद कोई पूछे तो मैं बोलूँगा सोमवार से। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं इस काम को 2 दिन से कर रहा हूँ या 5 दिन से कर रहा हूँ, तो 1 दिन बाद मैं बोलूँगा कि इस काम को मैं 6 दिन से कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं निश्चित समय वो होता है जो नहीं बदलता है, अनिश्चित समय वो होता है जो बदल जाता है। अनिश्चित का मतलब ये होता है जो निश्चित ना हो, जो बदलता रहता हो। तो चलिए, तो ही हैज़ बिन रीडिंग दिस बुक। अब देखते हैं सिंस फॉर में से किसको हमको लिखना है। तो 2 घंटे से, 2 घंटे से है तो देखिए 2 घंटे 1 घंटे बाद 3 घंटे हो जाएगा। तो ये है आपका अनिश्चित, और अनिश्चित समय के पहले क्या लगाएंगे हम, अनिश्चित समय के पहले लगाएंगे हम फॉर। क्या लगाएंगे, फिर लग रहा है कि इंक थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ये पेन बदलना पड़ेगा। देखिए तो अनिश्चित समय तो लगेगा फॉर, फॉर लग गया। अब 2 घंटे, 2 का होता है 2, 2 का होता है 2, घंटे का क्या होता है आवर्स। क्लियर है इतना। तो आप चलिए बाहर। हाँ इतना क्लियर है। बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए मैं सुबह से अपना काम कर रहा हूँ, तो मैं का क्या हो गया भाई, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगता है, क्योंकि हमने बताया कि ही सी इट या एक नाम के साथ हैज लगता है। और बाकी जितने भी आई वी यू दे या एक से अधिक नाम के साथ क्या लगता है, हैव। तो चलिए देखते हैं, आई हैव। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, बीन। फिर देखिए करना, करना का होता है डू, इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, डूइंग। फिर किसे कर रहे हैं, इस काम को, इस काम को नहीं बल्कि अपना काम है। तो देखिए आई, मैं, आई हैव बिन, ये हैव बिन, हैव में से हैव ने हैव ले लिया। फिर यहाँ बिन, फिर क्रिया, क्रिया है करना, करना का होता है डू, आईएनजी जोड़ दी, डूइंग हो गया। फिर अपना काम, तो आई के लिए अपना अंग्रेजी होती है माई, क्या होती है भाई, माई। काम का होगा वर्क। अब देखेंगे सिंस या फॉर में से क्या लिखना है, सुबह से, तो ये तो निश्चित समय है, और निश्चित समय पहले लगता है सिंस, और सुबह का मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो क्लियर है ये अफर्मेटिव सेंटेंस, हमको लगता है कि बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलिए हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। अब हम पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए नकारात्मक वाक्य पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, देखिए लिखते 2 वाक्य। वह 3 बजे से मुझे पढ़ा रहा है। वे लोग 5 दिनों से
रामायण पढ़ रहे हैं। ठीक, अब चलिए इसका देखते हैं रूल क्या होता है। इसमें भी पहले क्या आएगा, कर्ता, फिर हैज़ हैव लिखेंगे, फिर नॉट, फिर बीन, क्रिया का पहला रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म ईटीसी प्लस सिंस या फॉर प्लस समय। इतना क्लियर है। चलिए इसको हम बहुत जल्दी से देख लेते हैं। तो कर्ता क्या है, वह है, वह का होगा ही के साथ लगता है हैज़, आपको पहले भी बता दिए, ही सी ई टी एक नाम के साथ हैज़ लगता है। फिर क्या लिखेंगे, निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद बिन। चलिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें नॉट, हैज़ और बिन के बीच में रखना है या हैव बिन के बीच में रखना है। ठीक है, इस ऐसा नहीं कि हैज़ बिन नॉट, ऐसा नहीं लिखेंगे, हम इसको हमेशा बीच में लिखते हैं। फिर क्रिया क्या है हमारा, देखते हैं, पढ़ाना। पढ़ाना का होता है टीच, आइन जोड़ देंगे, टीचिंग। किसे पढ़ा रहे भाई, मुझे कहोगा मी। फिर कब से पढ़ा, 3 बजे। 3 बजे देखिए निश्चित समय होता है, क्योंकि 1 घंटे बाद भी आप बोलेंगे 3 बजे से, फिर 1 घंटे बाद अगर कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे 3 बजे से, तो ये निश्चित समय है तो सिंस लगेगा, सिंस 3 o'clock। क्लियर है। सेकंड देखते हैं, वे लोग 5 दिनों से रामायण पढ़ रहे थे। पहले कर्ता हमारा क्या है, कर्ता है वे लोग का होता है दे। फिर दे के साथ क्या लगता है, हैव, फिर नॉट, देखिए रूल में लिखा है, फिर बीन। क्रिया क्या है हमारा, क्रिया है पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड। क्या जोड़ेंगे उसके बाद, आईएनजी जोड़ दिए। फिर क्या पढ़ रहे हैं, रामायण। तो ये धर्म ग्रंथ है और किसी भी धर्म ग्रंथ के पहले द लगता है, तो रीड द रामायण हो गया। कब से पढ़ रहे हैं, 5 दिनों से, 1 दिन बाद 6 दिन हो जाएगा, तो ये अनिश्चित है और अनिश्चित के लिए लगता है फॉर 5 days। क्लियर हो गया, इतना स्पष्ट है। चलिए हम लोग अब, आप इसको अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं या देख लीजिए। ठीक है, मैं हट जाता हूँ। क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक प्रश्नवाची की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक प्रश्नवाची वाक्य, एक प्रश्नवाची वाक्य। एक को बोलते हैं सिंगल प्रश्नवाची इंट्रोगेटिव, सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जिस वाक्य का शुरुआत क्या से हो, जिसमें क्या पहले आ जाता है, उसे हम कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसमें क्या लग जाएगा, बस क्या तुम 5 महीने से पौधों को पानी दे रहे हो। ठीक, क्लियर है। पहला सेंटेंस हो गया। सेकंड देख लेते हैं, क्या राधा 2 दिनों से उसे गाली नहीं दे रही है। क्लियर है। चलिए इसका रूल देख लेते हैं। इसमें हैज़ पहले आ जाएगा आपका,
तो हम लिखेंगे हैज़ ए हैव, फिर कर्ता लिखेंगे, नॉट ऑप्शनल होगा, रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, नॉट ऑप्शनल हो गया। फिर बीन क्रिया का पहला रूप, आईएनजी और कर्म, ईटीसी, सिंस या फॉर प्लस समय और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? ये रूल देख लीजिए। तो हम समय को वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखिए है क्या पहले आ गया, क्या आ गया, तो सिंपल सी बात है कि सिंगल इंट्रोगेटिव, और सिंगल इंट्रोगेटिव में हम हैज़ हैव को पहले लिखेंगे। तो देखिए पहले हम किसको देख के हैज़ हैव लिखेंगे, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट हमारा है तुम का होता है यू, और यू के साथ लगता है हैव, तो हम लिख देंगे हैव। फिर करता है तुम का होगा यू। नॉट देखेंगे इसमें है, वह 2 महीने से पौधों को नॉट नहीं है, तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑप्शनल है, रहेगा तभी लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। तो आगे बढ़ जाएंगे, बिन, तो बिन लिख लेंगे यहाँ। फिर क्रिया देखिए, पानी देना का होता है वाटर, क्या जोड़ लेंगे उसमें, आईएनजी, वाटरिंग हो गया, वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को पानी दे रहे हैं, कर्म पौधे हैं। कब से दे रहे हैं भाई, 5 महीने, सॉरी 5 पे बिंदी भूल गए, 5 महीने से 1 महीने बाद 6 महीने हो जाएंगे। ये अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के पहले लगता है फॉर 5 मंथ्स। क्लियर? फिर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। देखिए स्पष्ट है। सेकंड देखते हैं, क्या राधा 2 दिनों से उसे गाली दे रही है। तो राधा एक नाम है, एक नाम के साथ लगता है हैज़, तो हैज़ राधा हो जाएगा, हैज़ राधा। नॉट है इसमें, हाँ देखिए नहीं है यहाँ, तो नॉट लिख देंगे। फिर नॉट रखने के बाद, नॉट ऑप्शनल है लेकिन इसमें ऑप्शन में है तो हमने लिख दिया। फिर बिन, फिर देखिए क्रिया क्या है, गाली देना का होता है अब्यूज़, आईएन जोड़ देंगे, अब्यूजिंग। किसको गाली दे रही भी, उसे का हो जाएगा हिम। कब से देखते हैं, समय निश्चित है कि अनिश्चित है, 2 दिनों से, 1 दिन बाद 3 दिन हो जाएंगे, अनिश्चित है। और अनिश्चित के पहले क्या लगता है भाई, फॉर, 2 का होगा 2, दिनों का होगा डेज, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग। हैव यू बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 5 मंथ्स। सेकेंड, हैज़ राधा नॉट बीन अब्यूजिंग हिम फॉर 2 days। क्लियर? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे 2 प्रश्नवाची वाक्य, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है? तो चलिए हम ज़्यादा कुछ इसमें से इरेज नहीं करते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए सेंटेंस भी इरेज कर देते हैं यहाँ से। यहाँ से हम सिंगल को और यहाँ से एक को इरेज कर दें। ठीक है? चलिए इसको न इरेज करने का कुछ रीज़न है, चलिए हम दिखाते हैं। चलिए हम यहाँ लिखते हैं पहले 2 और यहाँ लिख देंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब चलिए 2 सेंटेंस हम लिख लेते हैं यहाँ। देखिए, हम लोग 2002 ईस्वी से इस शहर में क्यों नहीं रह रहे हैं। क्लियर? सेकेंड देख लेते हैं। मेरा भाई 5 घंटे से
उसे क्यों पढ़ा रहा है। देखिए 2 सेंटेंस हो गया क्लियर। अब देखिए हम आपको इस रूल को इसलिए नहीं मिटाए क्योंकि सिंगल और डबल में बस क्या अंतर होता है कि डबल के रूल में बस क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है। देखिए ये हैज़ हैव सेम रहेगा वैसे ही, बस इसके रूल में क्या परिवर्तन होगा कि हम क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख लेंगे। चलिए लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे हम क्वेश्चन वर्ड। देखिए बस इसमें ये अंतर होता है, इसका रूल हो गया। हम क्वेश्चन वर्ड जोड़ लेंगे, बाकी जो सिंगल में है वही सब रहेगा। चलिए हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों। क्यों का होगा वाई, हो गया वाई। फिर हैज़ हैव कर्ता को देख के लिखेंगे, हम लोग है, हम लोग का होगा वी, और वी के साथ क्या लगता है हैव। फिर कर्ता वी है, वी लिख देंगे। नॉट ऑप्शनल है, देख लेते हैं इसमें, हाँ देखिए नहीं है तो नॉट लगा लेंगे। फिर उसके बाद क्या है भाई, देख लीजिए बीन है, क्रिया क्या है रहना, रहना का होता है लीव। देखिए ई होता है लेकिन हम आई जोड़ते समय ई हटा देते हैं तो लिविंग हो जाएगा। लिविंग, कहाँ रह रहे हैं, इस शहर में, इन दिस सिटी, इन दिस सिटी। ठीक क्लियर। इन दिस सिटी कब से भाई, 2002 से। बताइए अगर 1 साल बाद कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे 2002 से। फिर 1 साल बाद और कोई पूछेगा कब से रह रहे हैं तो आप बोलेंगे 2002 से। मतलब ये निश्चित समय है, और निश्चित समय के पहले हम लगाते हैं सिंस। क्या लगाते हैं भाई, सिंस 2002 क्वेश्चन मार्क। क्लियर। चलिए मेरा भाई 5 घंटे से उसे क्यों पढ़ा रहा है, तो पहले देखिए क्यों है तो क्यों क्या क्या लिख देंगे वाई। ठीक। फिर मेरा भाई एक है, एक के लिए लगता है हैज़, हैज़ हो गया। फिर मेरा भाई, मेरा भाई का हो गया माई ब्रदर, माई ब्रदर। ठीक है। फिर नॉट है इसमें, नॉट देखिए ऑप्शनल है, इसमें है नहीं है, नहीं तो छोड़ देंगे हम भी, क्या लिखेंगे बीन। फिर बीन के बाद क्या है क्रिया, क्रिया है पढ़ाना, पढ़ाना का होता है टीच, आइन जोड़ देंगे टीचिंग। देखिए आइन जी है। कर्म किसे पढ़ा रहे हैं, उसे, उसे का हो जाएगा हिम। अब देखिए ईटीसी में कुछ नहीं, सिंस फॉर में देखते हैं समय निश्चित है कि अनिश्चित है। 5 घंटे, 1 घंटे बाद हो जाएगा 6 घंटे, तो ये समय है अनिश्चित, और अनिश्चित समय के पहले लिखते हैं फॉर। 5 का हो जाएगा 5, जब 5 है तो आवर नहीं होगा, आवर्स हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए। तो मुझे आशा है कि आप सबको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या मैं आपको फिर इसको मतलब पढ़ा दूंगा। तो दोस्तों मैं, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को आप अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिनको भी प्रॉब्लम्स हैं टेंस में, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।